हेलो दोस्तों आपको 2019 का वो दिन याद है जब दिल्ली के निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात के लिए आए लोग अचानक लॉकडाउन लगने की वजह से फंस गए थे, वहां से निकल नहीं पाए थे। और इसके बाद किस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हुआ, अगर आपको ना याद हो तो मैं आपको बता देती हूँ। देश के तमाम मीडिया चैनल्स पर खबरें चल रही थी, इसे कोविड जिहाद बताया जा रहा था, मुसलमानों को कोविड फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, जबकि ये सभी जानते थे कि कोविड ऐसी बीमारी है जो पूरे दुनिया में फैली हुई है, लेकिन फिर भी इसके लिए मुसलमानों को टारगेट किया गया। और आज कैसी हिपोक्रेसी है, आज की इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा, आपकी आंखें भी खुल जाएंगी और आपका दिमाग भी। तो दोस्तों खबर ये है कि कुंभ, आपको पता ही है कि बीते कई दिनों से चल रहा है और महाशिवरात्रि के दिन कुंभ का आखिरकार समापन हुआ है। लेकिन इस समापन के बाद जो खबर निकल करके सामने आई है वो वाकई में हैरान करने वाली है। खबर ये है कि कुंभ से लौटने वाले करोड़ों लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनकी वजह से कई तरीके के संक्रमण फैल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये ओनली माई हेल्थ नाम की इस वेबसाइट को देखेंगे तो इसमें दावा किया जा रहा है कि कुंभ से लौटने वाले कई लोगों को कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं। इसमें डॉक्टर पीयूष मिश्रा का हवाला देते हुए बताया गया है कि संगम के पानी में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है। ये स्किन प्रॉब्लम्स, डायरिया, यूरिनरी इन्फेक्शन, सोप्सिस, टाइफॉइड और गैस्ट्रोइंटेराइटिस जैसी कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन सकता है। महाकुंभ से लौटने के बाद लोगों को कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं और इसके कई कारण भी बताए गए हैं, जैसे कि संक्रमण, जाहिर सी बात है, गंदा पानी है संगम का पानी, जब आप उसमें जा रहे हैं, इतने सारे करोड़ों लोग देश से विदेश से वहां पर आके स्नान कर रहे हैं और उसी पानी में बार बार स्नान हो रहा है, तो संक्रमण तो फैलेगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई स्वस्थ ही हो, वहां पर आने वाले लोगों को कई तरीके की बीमारियां रही होंगी। ऐसा भी नहीं है कि जितने लोग आए हैं उनका कोई जांच हुई हो या उनकी कोई चेकअप हुआ हो और उसके बाद में उनको वहां पर आने के लिए इजाजत दी गई हो। हर तरीके के लोग आए होंगे, हर बीमारी वाले लोग आए होंगे, तो संक्रमण फैल रहा है। दूसरा, थकान भी बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, मौसम में बदलाव, मौसम बदल रहा है, ये भी कारण है। इसके अलावा जो एक और कारण है वो है अस्वस्थ बैच। इसके अलावा एक और कारण है वो है अस्वच्छ भोजन और पानी। अब यहाँ पर जो लोग आए उन्हें साफ सुथरा पानी नहीं मिला, सही से खाना नहीं मिला, इस वजह से भी कई तरीके की बीमारियां उन्हें हो रही हैं और फैल भी रही हैं। इसके अलावा प्रदूषण, अब पानी प्रदूषित है, जाहिर सी बात है, इतने लोगों ने स्नान किया तो पानी में प्रदूषण तो फैलेगा ही। किस तरीके से संगम में चीज़ें बहाई जाती हैं, क्या कुछ होता है, वो अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ ही सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब ये बात निकल करके सामने आई है कि संगम से जो लोग लौट रहे हैं, जो कुंभ स्नान करके लौट रहे हैं, उन्हें कई बीमारियां हो रही हैं और इसका खुलासा कुछ समय पहले एक रिपोर्ट में भी किया गया था। जी हाँ, आपको वो रिपोर्ट अगर ना याद हो तो ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये वो रिपोर्ट है। ये इसमें दावा किया गया था कि संगम का पानी न तो पीने के लायक है और ना ही नहाने के लायक है। मतलब अगर आप सोचें कि आप इस पानी में जाकर के स्नान करेंगे, गंगा का पानी जिसे शुद्ध पानी कहा जाता है, वहां पर अगर आप सोचें कि स्नान कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। आप इस पानी में न तो स्नान कर सकते हैं और ना ही इसे पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई तरीके की बीमारियां फैली हुई हैं। दोस्तों ये बात पहले जब सीपीसीबी केंद्र सरकार की संस्था है और अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इतना बड़ा दावा कर रहा है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार को तो डूब के मर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, सफाई पेश करनी चाहिए थी। लेकिन सफाई क्या आती है? उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड है वो इस वाले रिपोर्ट को पूरी तरीके से नकार देता है, कहता है नहीं, हमारा रिपोर्ट जो है वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा सही है। पूरी तरीके से सेंट्रल के बोर्ड को यूपी का बोर्ड नकार देता है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके सहमति नहीं है किसी बोर्ड में भी। वजह क्या थी? वजह यही रही कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया था किसी भी जिम्मेदारी को। वो नहीं चाहते थे कि उन पर किसी भी तरीके का इल्जाम लगाया जाए और कुंभ के जरिए जिस तरीके का पीआर करने की कोशिश करी है, 2027 के चुनाव की तैयारी करने की कोशिश की है, वो
फ्लॉप ना हो जाए, इसीलिए देश के तमाम लोगों की जिंदगी को, हिंदुओं की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। उन हिंदुओं को जिनको अपना सगा बताते हैं, जो इनके सबसे कट्टर वोट बैंक हैं, उन हिंदुओं की जिंदगी को इन्होंने सिर्फ अपने चंद फायदों के लिए मुश्किल में डाल दिया, खतरे में डाल दिया। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि खुद हिंदू शंकराचार्य, वो शंकराचार्य जो कि हिंदू धर्म में बहुत अहमियत रखते हैं, वो खुद समझ चुके हैं। वो खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो कुंभ था वो सिर्फ एक तरीके का सरकारी कुंभ था, इसका कोई लेना नहीं था। जो असल कुंभ था वो पहले ही समाप्त हो चुका है। उन्होंने पहले भी कई बार इसे लेकर सरकार पर आरोप लगाए थे, तंज कसे थे, और अब एक बार फिर से वो यही आरोप लगा रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से इस कुंभ पर, महाकुंभ पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ का समापन पहले ही हो चुका है और अब जो चल रहा है वो सरकारी कुंभ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सफाई के मुद्दे को लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद निशाना साध चुके हैं सरकार पर और आरोप भी लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ पहली ही पूर्णिमा पर पूरा हो चुका है, जो अब चल रहा है वो सरकारी कुंभ है। असली कुंभ माघ के महीने में होता है और माघ महीने की पूर्णिमा बीत चुकी है और कुंभ में मौजूद कल्पवासी माघ महीने की पूर्णिमा होने के बाद पहले ही वापस लौट चुका है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो सही तरीका होता है, जो सही प्रोसेस होता है, उससे कुंभ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो वो भी फॉलो नहीं हो रहा। अपने ही हिंदू धर्म के भाई बहनों को किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, ये बात शंकराचार्य ने बताई है। और इससे पहले जब सफाई का मुद्दा निकल करके सामने आया था, तब भी शंकराचार्य ने सवाल उठाए थे। आपको बता दूं दोस्तों कि सिर्फ सफाई का मुद्दा ही नहीं है जो इस बार के कुंभ में निकल करके सामने है। इससे पहले आपने देखा किस तरीके से भगदड़ मची, किस तरीके की अव्यवस्थाएं महाकुंभ में सामने आई, किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर कोई सही अरेंजमेंट्स नहीं थे और इसकी वजह से तमाम लोगों की दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जान चली गई। इसके अलावा महाकुंभ में कितनी बार भगदड़ हुई वो आपने देखा। कई लोग अब भी लापता हैं, मरने वालों की संख्या बार बार सरकार से पूछी जा रही है, लेकिन जवाब किसी के पास में नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी दोस्तों इस वक्त पूरे देश में फैली हुई है। जब मुसलमानों को टारगेट करना होता है तो मिलकर पूरा देश का मीडिया और सरकार मुसलमानों को टारगेट करने लग जाती है। लेकिन इस वक्त देश में बीमारी फैलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी सिचुएशन में बीमारी फैल सकती है, अलग अलग कारण होते हैं बीमारी फैलने के, लेकिन इस तरीके से उसे नज़रअंदाज करना, इस तरीके से अपनी गलतियों को छुपाना सरकार की कमज़ोरी जाहिर करता है, सरकार का डर जाहिर करता है। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ इस पूरी सिचुएशन से मुकरते हुए नजर आए हैं। हर बार उन्होंने इसे नकारा है। ऐसे में अब दोस्तों ये महाकुंभ एक बार फिर से बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े हिंदुत्व के दावों पर। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।